पानी कमी है तब क्या कि हमारे ये परंपरागत गेहूं है जिसे काटा गेहूं बोलते हैं, ये काम आता है जब औरतें के जो इजाफा हो जाता है। डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड नहीं है और न इससे कुछ भी एलर्जी का कुछ। हमारे यहाँ दो तरह के सरसों होती है, एक काली सरसों, एक पीली सरसों। बाजरी है जो प्राकृतिक है, ट्रेडिशनल है, और बाजरा होता है जिसका जीन चेंज किया था। अभी हमारे साथ टोटल 1000 है फार्मर्स, उसमें से लगभग 400 हमारी फीमेल फार्मर्स हैं। राजस्थान का एक किसान परिवार जिनकी यहाँ खेती तो कई पुश्तों से हो रही है, लेकिन जब घर की पढ़ी लिखी बेटी ने भी अपने किसान पिता का हाथ थामा, खेती के इस काम में उनका हाथ बटाना शुरू किया, तो अब उनके यहाँ का जो कृषि मॉडल है वो बदल चुका है। अब मार्केटिंग पर भी फोकस किया जा रहा है। तो किस तरह का बदलाव आया और किस तरह से ये परिवार अब खेती को कर रहा है आधुनिक तरीके से, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ में इस समय भारू राम चौधरी जी और उनकी बेटी कविता चौधरी जी मौजूद है, जिनसे आज हम उनके इस खेती के मॉडल पर बात करने वाले हैं। और आपको बता दें कि उनके यहाँ आपको कई खास तरीके की जो फसलें हैं वो देखने को मिलेंगी। चाहे बात की जाए उनके आपको लाल गेहूं हो गया, जो जंगली शहद होता है उसकी बात की जाए, या फिर केर सांगड़ी की सब्जी, ऐसी कई चीजें उनके यहाँ की जा रही है और सारी चीजें प्राकृतिक खेती के तहत। तो चलिए मिलवाते हैं आपको भारू राम जी से। पहले तो भारू राम जी ये बताइए कि बड़ा अलग तरीके का काम आप कर रहे हैं, वो भी ऐसी जगह जहाँ पानी की भी कमी है और उसके बाद इतनी खास फसलें। पानी कमी है तब क्या कि हमारे ये परंपरागत गेहूं है जिसे काटा गेहूं बोलते हैं, खासिया गेहूं बोलते हैं और लाल गेहूं बोलते हैं। ये काम आता है जब औरतें के जो इजाफा हो जाता है, उसके बाद जो काम लेने के लिए, खिलाने के लिए ये काम लेते हैं। बड़े बुजुर्गों के सर्दियों में लड्डू बनाने के लिए काम लेते हैं। हॉस्पिटल जो छुट्टी लेकर आते हैं उसके खाने के लिए ये काम लेते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह का डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड नहीं है और न इससे कुछ भी एलर्जी का कोई सिस्टम होता है। वहाँ क्या है, हमारे इरिगेशन लिए कोई नहर नहीं है, इसलिए क्या है कि जब सितंबर अक्टूबर बरसात हो जाती है उसके बाद लोग खेत को समतल करके तैयार करके और ये काठे गेहूँ बो देते हैं। ये काठे गेहूँ बोने से क्या है, इसमें दोबारा बरसात की जरूरत नहीं रहती और इसका पीरियड है 4 महीने में पकड़ेगा। तो ये लगभग नवंबर दिसंबर में बो देते हैं और मार्च अप्रैल में हमारे इसके फसल आ जाती है। फिर इसको काट के और हम निकालते हैं। इसका प्रति एकड़ मान लो आप 4 कुंटल है तो उसका लगभग 15 से 16 कुंटल है। तो 4 होने का फर्क आ गया। हाँ, लगभग 3 से 4 गुना, क्योंकि उसमें तो डीपी डालते हैं, उसमें यूरिया डालते हैं, उसमें सब कुछ करते हैं। अच्छा, उसमें इरिगेशन देते हैं, इसमें इरिगेशन नहीं देते। इसे पानी चाहिए ही नहीं। नहीं, इसमें पानी नहीं चाहिए। इसमें पानी पहले बोने जो बरसात हो जाती है उसके बाद खेत तैयार करके और जो हम वो देते हैं उसको तैयार हो जाता है। कोई और दवा कीटनाशक नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या रेट बिक जाता है जैसे साधारण गेहूं जो? हमारे यहाँ लगभग 80 से 100 रुपए किलो। इसके अलावा और किन फसलों पे अभी आप लोग काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ दो तरह के सरसों होती है, एक काली सरसों, एक पीली सरसों। ये बो लेते हैं, उसके बाद एक दफे पानी पिला देते हैं। तो इसमें डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड हम काम में नहीं लेते हैं। तो सरसों का उत्पादन कम होता पर इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसका ऑयल कंटेंट 42 से 45% तक है, जो रबी की सीजन हमारे लोगों के ये है। इसके अलावा आप बोले थे केर सांगड़ी, वो भी वहीं पे करते, कहाँ करते? मेरा ओरिजिन बाड़मेर जिले का है और बाड़मेर रेगिस्तान है। तो वहाँ पर क्या प्राकृतिक रूप से खेजड़ी जिसकी सांगरी होती है, कुमट जिसका कुमटिया होता है, कैर जिससे कैर होता है, और काचर वो भी प्राकृतिक तौर से उगता है, वो काचर। इसकी सब्जी बनती है। ये ड्राई होने के बाद में इनको लगभग 2000 के आसपास इसकी वैल्यू रहती है। 2000 रुपए किलो? जी हाँ, 2000 रुपये मार्केट वैल्यू रहती है। 1 एकड़ में कितनी हो जाती होगी? ये एकड़ नहीं, ये प्राकृतिक तौर, कोई कहीं खड़ा पौधा, कोई कहीं खड़ा पौधा, कोई कहीं खड़ा पौधा, ये इस तरह से 2000 के आसपास हमारे जो इच्छुक तहसील में खेत है वहाँ पर हमने ट्यूबवेल्स बनाए, वहाँ पे हमारे खेती की। वहाँ ज्यादातर कॉमर्शियल क्रॉप होती है, जीरा और इसबगोल। और जीरा और इसबगोल जैसे जीरे का अभी वर्तमान भाव 20 से 25,000 और इसबगोल 16,000 से ऊपर। तो ये कॉमर्शियल क्रॉप, और साथ में अरंडी भी करते हैं। अरंडी की फसल होती है, वो तो होती है अगस्त से लेकर मई तक, जिसमें 4-5 दफे उसकी हार्वेस्टिंग होती है। पर जीरा और इसबगोल होती है अक्टूबर लास्ट और नवंबर में, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है मार्च अप्रैल में। कुल कितने क्षेत्रफल में खेती कर रहे हैं आप अभी? जी, मेरे बाढ़ में लगभग 80 एकड़, 10 एकड़ के लगभग मेरी डिग्गी में है, मालपुर टोंक जिले, वहाँ जमीन है। 90 एकड़ में। इसमें मुख्य फसल क्या? वहाँ पर तो हम बाजरी लेते हैं, मूंग लेते हैं, काले तिल लेते हैं। ये जो रखी हुई है ये हमारे बाड़मेर की देसी बाजरी है। अच्छा, बाजरा और बाजरी में अंतर भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बाजरी है जो प्राकृतिक है, ट्रेडिशनल है, और बाजरा होता है जो जीन चेंज किया जाता है, वो जेनेटिक होता है। बाजरा लगभग इरिगेशन एरिया में होता है और ये नॉन इरिगेशन एरिया में होता है। बाजरा है जो 25 से 30 रुपए किलो मिल जाता है और ये 70 रुपए से ऊपर मिलता है। और इसका उत्पादन उससे आधे से कम। एकड़ में कितनी हो जाती होगी? ये एकड़ में लगभग हो जाती है 8-10। इसको लगाने का समय क्या होता है, कब इसकी हार्वेस्ट? जून लास्ट और जुलाई। ठीक। और कितने दिन में तैयार हो जाती है?
ये लगभग 120 दिन है। जितने किसान हैं सब नेचुरल फार्मिंग वाले ही हैं। ये जो एफपीओ हमारे ये है, जो मैंने कहा टोंक जिले में है, ये सब नेचुरल है, ठीक है। और जो बाड़मेर जिले में वहाँ पे और हमारे बनाए हुआ है प्राइवेट एफपीओ, वो भी बिल्कुल प्राकृतिक। चलिए आपसे फिर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम आपको मिलवाते हैं कविता से। कविता, ये बताइए अभी आप पढ़ाई क्या चल रही है? पहले अभी तो मैं PhD परस्यू कर रही हूँ लॉ में। ये एफपीओ कब बना? ये एफपीओ हमारा बना था 4 सितंबर 2023 में। आपका उसमें क्या पद है अभी? मैं एज अ CEO मैं इस पोजीशन पर हूँ एफपीओ। मुख्य भूमिका आपकी क्या रहती है? किस तरह से बदलाव ला रहे हैं मॉडल? बेसिकली ये है कि जो फार्मर्स खेती करते हैं वो हमेशा डायरेक्ट अपने ब्लॉक के मंडी में जाते हैं डायरेक्टली। तो मैं चाह रही हूँ कि हम थोड़ा नेचुरल और ऑर्गेनिक की तरफ जाएं और मैं फार्मर्स को उनके बाय प्रोडक्ट बनाना सिखाऊं, ताकि हम बेटर मार्केटिंग भी कर पाए। और हमारा वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हमारा जयपुर में काफ़ी अच्छा चल रहा है, जैसे घी हो गया, हमारी बाजरी की कुकीज़ हो गई, हमारा जीरा हो गया, तो इसकी काफ़ी डिमांड आ रही है जयपुर में। तो जयपुर में इतना अच्छा रिस्पांस देखा तो मैंने सोचा कि थोड़ा नेशन वाइड इसको मैं और करूँ। जैसे हर एफपीओ का अपना कुछ ना कुछ एक मॉडल होता है, आप लोग के एफपीओ का क्या मॉडल है? तो विमेन जो है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो बाहर नहीं जा पाती, तो उनको जो रोजगार होता है, रोज भी वो काम नहीं कर सकती क्योंकि उनको घर में भी देखना होता है। तो पार्टली वो हमारे साथ काम करती है, आर्ली करती है, डे वाइज करती है, तो उनको भी एज उनको रोजगार भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ और साथ में हम प्रोडक्ट भी। कितने महिला किसान आपके साथ जुड़े होंगे? अभी हमारे साथ टोटल 1000 है फार्मर्स, उसमें से लगभग 400 हमारी फीमेल फार्मर्स है। अभी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ये कृषि उत्पाद है, कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं? हाँ, अभी तो जैसे हमारा मुंबई तक भी पहुंच रहा है, दिल्ली तक भी पहुंच रहा है, जयपुर में भी हमारे काफी कस्टमर्स हैं, कश्मीर तक पहुंच रहा है, केरला तक पहुंच रहा है। हमने ऑलमोस्ट कश्मीर केरला में किस तरह की चीजें पसंद की जा रही हैं? जैसे हमारी कुकीज़ है, तो कुकीज़ क्या, कश्मीर बहुत कोल्ड प्लेस है, आपको ही पता है, तो बाजरी थोड़ा गर्म रखती है, अपनी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई करती है, तो बाजरी कुकीज़ वहाँ बहुत पसंद की जा रही है। और केरला में जैसे जीरा है वो काफ़ी पसंद किया जा रहा है। भानुराम जी, कोई कांटेक्ट नंबर दे दें कि जो दर्शक हैं आपसे कुछ जानना चाहें, सीखना चाहें। 7426062628। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो आपने यहाँ पर सुना इस समय भानुराम जी, उनकी बेटी कविता को, और जाना कि दूसरे किसानों को अपने साथ जोड़कर उन्हें एक बाजार उपलब्ध कराना, प्रोसेसिंग की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल बेचकर आमदनी सीमित है, लेकिन अगर उसी को प्रोसेस किया जाए, कुकीज बनाए जाए, कई और उत्पाद बनाए जाए, तो निश्चित रूप से उससे एक बेहतर आमदनी हो सकती है। उसी का नतीजा है कि अब इनके आके उत्पाद जो है वो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तमाम जगह पहुंच रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।